8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि रेडियोग्राफी की मदद से डॉक्टर एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की तरफ से की गई थी। इसके बाद से हर साल वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 की थीम सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी है। रेडियोग्राफी का इस्तेमाल कर डॉक्टर मरीज के अंदरूनी बीमारियों का पता लगाते हैं। इसकी मदद से एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाने की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। बता दें कि 8 नवंबर 1895 को जर्मनी वॉरबर्ग यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। हालांकि शुरुआत में इस पद्धति का इस्तेमाल करना आसान नहीं था। रेडियोग्राफर को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन समय के साथ रेडियोग्राफी में कई बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों की वजह से वर्तमान में किसी भी मरीज को पलक झपकते ही पहचाना जा सकता है। रेडियोग्राफी डे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुचि सिंह। बता दें कि डॉक्टर सुचि सिंह सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक रेडियोलॉजी के पद पर अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे दर्शकों को रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजी के बारे में बता रही हैं। नमस्कार, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुचि सिंह अपोलो मेडिक्स रेडियोलॉजी में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। यह दिन जिस दिन एक्सरे डिस्कवर किया गया था विलियम रॉन्टगेन के द्वारा, उसकी एनिवर्सरी को मार्क करता है। जब से एक्सरे डिस्कवर किया तब से लेकर आज तक रेडियोलॉजी में बहुत बदलाव हुए हैं। रेडियोलॉजी इतना आगे बढ़ी है। अब आज की डेट में हमारे पास CT, MR, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पेट, फ्लोरोस्कोपी और भी कई सारी तकनीकें हैं। यह दिवस बेसिकली जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और जो टेक्नीशियन हैं जो कि इस फील्ड में काम करते हैं उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस बार का जो विश्व रेडियोलॉजी दिवस है उसकी जो थीम है वो है बेसिकली पेशेंट सेफ्टी, कि हम कितना उसको पेशेंट को कम से कम रेडिएशन देके, कम से कम एक्सपोजर देके और उसके बाद उसका डायग्नोसिस बना सकें। बेसिकली इस फील्ड का जो काम होता है वो ये होता है कि इंसान के शरीर में जो बीमारी हो उसको हम बगैर चीर-फाड़ करे, बगैर हम पहले ही उसको बता सकें क्या है, तो जो आपके फिजिशियन है या जो आपके सर्जन हैं उन्हें आपको इलाज करने में बहुत आराम हो जाता है। बेसिकली मैं आज सिर्फ आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ, जो आपको नई चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है रोल ऑफ इमेजिंग इन कार्डियक। बेसिकली कि इमेजिंग से हम दिल की कितनी बीमारियां पता कर सकते हैं। दिल की बीमारियों के लिए CT भी होता है, MR भी होता है। CT से क्या कहते हैं, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें जो दिल की कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ेज़ होती हैं, कुछ गलत तरीके से हार्ट के कनेक्शंस होते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए और उसका क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उसके लिए हम करते हैं। बड़ों में कोरोनरीज़ के लिए जो दिल को सप्लाई करने वाली छोटी छोटी खून की नसें होती हैं उसके लिए, और एक बहुत बड़ा सा वेसल होता है जो हार्ट से निकलता है, जो हमारी पूरी बॉडी को साफ़ खून पहुंचाता है। उसकी कोई प्रॉब्लम हो जैसे डिसेक्शन होता है या एनोरिज्म जिसमें नस फूल जाती है, उन सब की जांच करने के लिए करते हैं। इस समय जो सबसे नई मोडालिटी आई हुई है वो है MRI था तो बहुत पहले से। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि MRI कार्डियक में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब इस समय MRI का जितना इस्तेमाल कार्डियक फील्ड में हो रहा है उस हिसाब से MRI अब दिल की काफ़ी सारी बीमारियों के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है डायग्नोसिस के लिए। ख़ास तौर से जो एक एनालिसिस की हार्ट कितना काम कर रहा है उसका फंक्शन का एनालिसिस करने के लिए, या फिर अगर किसी का दिल बहुत बड़ा हो गया है तो कारण क्या है, अगर हमें कारण पता चल जाएगा टाइम से तो हम उसका इलाज टाइम से कर सकते हैं। या कुछ बीमारियां जो आनुवांशिक होती हैं, किसी स्टोरेज प्रॉब्लम की, किसी एंजाइम की डिफिशिएंसी या किसी वजह से, तो उसका भी हमें अगर पता चल जाए टाइम से कि हार्ट पे असर कर रही है तो उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें ये देखने के लिए, जिनको एक बार स्ट्रोक आ चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनके लिए कि उनके खून जो हार्ट की मसल्स बची हुई वो कितनी वायबल हैं, कितनी वो सही हैं, उसमें क्या किया जा सकता है उसके लिए। यहाँ तक कि कुछ मरीज़ों को जिनकी हार्ट रेट बहुत इरेगुलर होती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में अरिथमिया कहते हैं, उसमें वो अरिथमिया का फोकस क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमें कार्डियक MR पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से सर्जन, जो कार्डियक सर्जन होते हैं, वो उस एरिया को ऑपरेट कर सकते हैं, या जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उस हिसाब से वहाँ पे अब्लेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कार्डियक MR का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग अपोलो मेडिक्स में कई सारे कार्डियक CT और कार्डियक MR डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं।
यहाँ पे पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ किया जाता है ताकि पेशेंट को कम से कम एक्सपोजर हो रेडिएशन का और पेशेंट को और कोई तकलीफ ना हो। इस सब के साथ मैं आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप लोगों को विश्व रेडियोलॉजी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार दोबारा देती हूँ। धन्यवाद।